नमस्ते। राधे राधे। बहुत 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 स्वागत है सभी लोगों का आज इस दिवाली रेमेडी की क्लास में। तो शुरू करने से पहले आज की जो रेमेडी है वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि वास्तु फेंगशुई और न्यूमरोलॉजी ये सारी चीज़ों को मिला के जो है बनाया गया है। अगर वास्तु की बात करें या दिशाओं की बात करें तो धन देखिए, हमारे घर में 16 दिशाएं हैं और धन जो है वो सारी दिशाओं से आता है। मतलब धन का मतलब ये है, वेल्थ का मतलब ये है कि अगर हमारा किसी से रिलेशन बहुत अच्छा है तो वो भी एक फॉर्म ऑफ वेल्थ है ना। तो धन अलग अलग दिशाओं से, हर दिशाओं से धन आता है, लेकिन तीन ऐसी दिशाएं हैं जो आप कह सकते हैं कि जो प्राइमरीली रूल करती हैं। अगर हम पैसे की बात करें, वेल्थ की बात करें, तो ये तीन दिशाएं जो हैं प्राइमरीली रूल करती हैं। तो सबसे पहली चीज, ये जो रेमेडी आप शुरू करेंगे, ये रेमेडी आपको आप धनतेरस वाले दिन से शुरू करनी है। मतलब टोटल जो है 5 दिन का एक वो होता है ना, भाई दूज तक। ये 5 दिन का एक फेस्टिवल होता है जहाँ पे आपके धनतेरस से जो है चीज़ें शुरू होती हैं और भाई दूज पे जो है वो कंक्लूड होती हैं। तो शुरुआत आपको धनतेरस से करनी है और भाई दूज तक जो है आप उसको, मतलब इस रेमेडी को करते चले जाएंगे। अगर दिशाओं की बात करें तो तीन दिशाएं जो हैं वो प्राइमरीली जो है हमारे घर में, हमारे प्रेमाइसेस में वेल्थ को। अब देखिए, ये जो फेस्टिवल है सबको पता है, लक्ष्मी जी का फेस्टिवल है। लक्ष्मी जी जो है धन की देवी हैं। तो दिवाली के माध्यम से प्राइमरीली हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में धन धान्य जो है, जो संपदा है, हम आज भौतिक जगत में रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं बिना, मतलब पैसा भी सब कुछ नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम बिना पैसे के भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस वाले माइंडसेट से बाहर निकलेंगे कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, ऐसा वो सब नेगेटिव माइंडसेट है। पैसा है तब आप कहिए कि पैसा सब कुछ नहीं है। अगर नहीं है और आप लैक में हैं और आप कहते हैं कि नहीं नहीं पैसे की बहुत ज़रूरत नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं। और ये जितने भी फेस्टिवल्स बने होते हैं ना, जितने भी, ये एनर्जी लेवल पे कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट जो है हमारे लाइफ का उसको गवर्न करते हैं। तो अगर उस एस्पेक्ट से उसको जोड़ के और उसकी पूरी की पूरी जो बेनिफिट है अगर हम लेना चाहें एनर्जी लेवल पे, तो वो हम ले सकते हैं। और इसीलिए जो दिवाली का फेस्टिवल है, लक्ष्मी जी के साथ जो है कहा जाता है कि लक्ष्मी जी हमारे घर में आती हैं। तो घर में जो एनर्जी, लक्ष्मी जी जो है वो कहीं ना कहीं जो है वेल्थ को रिप्रेजेंट करती हैं। तो वो किस दिशा से हमारे घर में आएंगी, कैसे इस चीज को समझेंगे, किस दिशा से एनर्जी हमारे घर में आती है, कहीं ना कहीं ये उससे भी रिलेट कर सकता है। तो जैसे मैंने बताया कि तीन दिशाएं जो हैं प्राइमरीली आपके जीवन में धन से रिलेटेड होती हैं। एक है जो है नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, नॉर्थ जो है करियर का है, मनी का है, अपॉर्चुनिटी का है। तो उत्तर दिशा आपको डायरेक्टली धन नहीं देगा, लेकिन ऐसी अपॉर्चुनिटीज, ऐसे करियर ऑप्शंस लेके आएगा आपके जीवन में। अगर आप करियर में हैं, जैसे अगर आप जॉब में हैं, तो ऐसी जॉब में ऐसी ग्रोथ देगा जहां से आपको बहुत सारा धन धान्य मिलेगा। इसके बाद जो है साउथ ईस्ट जो है, ये सबसे मेजर डायरेक्शन है। आप समझ लीजिए, साउथ ईस्ट कहाँ है, जो है कि फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है घर में। तो अग्नि जो है, घर की अग्नि जितनी अच्छी, उतना ज्यादा जो है उस घर में कैश फ्लो उतना अच्छा। आप समझ लीजिए, अग्नि मतलब क्या, एनर्जी। एनर्जी मतलब क्या, जो शक्ति है, जो शिव और शक्ति की हम लोग बात करते हैं। तो जो शक्ति है, शक्ति मतलब क्या, लक्ष्मी जी। तो ये जो शक्ति है वो हमारे घर में साउथ ईस्ट डायरेक्शन से जो है अंदर आती हैं। और सिर्फ दिवाली पे ही नहीं, अगर एनर्जेटिकली लोग ऐसा कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट से हम यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, पार्शियली करेक्ट है। अगर हम पूरी तरीके से उसको समझने की कोशिश करें तो वो साउथ ईस्ट जो है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया होगा कि जो हमारे सर के पीछे मेडुला ऑब्लंगाटा है, यहाँ से यूनिवर्सल एनर्जी से हम लोग कनेक्टेड होते हैं। ऐसे हमारा घर जो है, हमारा जो घर है वो साउथ ईस्ट से जो है प्राइमरीली एनर्जी से कनेक्टेड होता है। और वहीं से जो है कैश फ्लो, जिसको हम कह सकते हैं
दो चीजें प्राइमरीली जो है साउथ ईस्ट रिप्रेजेंट करता है, एक जो है कैश फ्लो एंड अच्छी जो न्यूज है, अच्छी जो जीवन में जो भी अच्छी शुरुआत है उसको इनिशिएट करता है। इसके अलावा जो घर में हमारा एक डायरेक्शन है साउथ वेस्ट और वेस्ट, उसके बीच की एक डायरेक्शन है, उसको हम कहते हैं वेस्ट साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट डायरेक्शन आप देख लीजिए और वेस्ट देख लीजिए, उसके बीच में जो है एग्जैक्टली आप देखेंगे तो वेस्ट साउथ वेस्ट आता है, जिसको अगर हम पैसे से अगर रिलेट करें तो सेविंग की डायरेक्शन है। तो देखिए अब तीन एस्पेक्ट हैं इन चीजों के, आपके लाइफ में किस चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इन तीन एस्पेक्ट से फाइनेंशियली हम बात कर रहे हैं, इन तीन एस्पेक्ट से उसको रिलेट करके देख सकते हैं। नंबर वन, जॉब में प्रॉब्लम है क्या, या जॉब लगी नहीं रही है, करियर में प्रॉब्लम है। अगर करियर में प्रॉब्लम है, जॉब में प्रॉब्लम है, ग्रोथ नहीं है, ऑब्वियसली फिर पैसा नहीं आएगा, वो बाद की बातें हैं। लेकिन सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है कि जॉब में प्रॉब्लम है, करियर में प्रॉब्लम है, ग्रोथ नहीं मिल रही है, तो नॉट डायरेक्शन। जॉब अच्छी है, ग्रोथ अच्छी है, लेकिन पैसे जो है वो कहीं ना कहीं स्टक हो जा रहे हैं। मतलब नाम तो बड़ा हो रहा है जॉब में, हाँ बड़ा अच्छा करते हैं, बड़ा अच्छा करते हैं, लेकिन जब इंक्रीमेंट का टाइम आया, प्रमोशन का टाइम आया, तो वो कहीं ना कहीं रुक गया, रह गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कैश फ्लो, जो पैसा घर में आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं हमारा साउथ ईस्ट गड़बड़ है। जॉब भी अच्छी चल रही है, पैसा भी आ रहा है, लेकिन महीना खत्म होते होते पैसे खत्म हो गए। मतलब 20 तारीख 25 तारीख आई और सारे पैसे खत्म हो जा रहे हैं। मतलब सेविंग्स जो है, मतलब पैसा आ तो रहा है, काम चल रहा है, लेकिन पैसा रुक नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं सेविंग्स जो है वो गड़बड़ है। तो ये जो तीन डायरेक्शन है, इन तीन डायरेक्शंस को सबसे पहली चीज आपको ये करनी है कि क्लीन करनी है। क्लीन इन द सेंस कि देखेंगे कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ वहां पे हम लोगों ने क्या कहते हैं बहुत क्लटर कर रखा है, उस जगह को बहुत ज्यादा वहां पे गंदगी वगैरह हो गई है, या ऐसा तो नहीं कि वहां पे स्टोर रूम वगैरह है। अगर स्टोर रूम भी है तो उसको कम से कम इतना साफ सुथरा कर देंगे कि वहां की एनर्जी, ची जो है फेंगशुई में ची का एक कंसेप्ट होता है कि जिस भी एस्पेक्ट को, देखिए हर दिशाएं हमारे जीवन के एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को गवर्न करती हैं, और जिस भी एस्पेक्ट को हम, जिस एस्पेक्ट को लेके हम लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, उस दिशा के लिए, उस दिशा के लिए वो जो दिशा है वो पर्टिकुलर एस्पेक्ट को गवर्न कर रही है, और उसी वजह से वो लाइफ में हमारे प्रॉब्लम आती है। तो अगर वहां पे वो एनर्जी स्टक हो गई, ची जो है एक एनर्जी का कंसेप्ट होता है, जहां पे एक एनर्जी स्टक हो गई, अगर वहां पे वो एनर्जी स्टक है, तो कहीं ना कहीं आपको वो प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और सबसे पहला और प्राइमरी कंसेप्ट है, दिवाली पे हम सब लोग अपना घर जरूर साफ करते हैं, डेफिनेटली करना चाहिए। घर में जितना क्लटर है वो सब बाहर निकालिए। जितना ज़्यादा आप क्लटर अपने घर में रखेंगे, वो नेगेटिव एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन है, और घर की पॉजिटिव एनर्जी, घर की ऊर्जा क्लॉकवाइज मूव करनी चाहिए, उसको वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है और फिर जीवन में प्रॉब्लम लेके आता है। तो सबसे पहली चीज आपको यही करनी कि जो ये तीन दिशाएं हैं, प्राइमरीली पूरे घर को तो साफ सुथरा करेंगे ही करेंगे, इन तीन दिशाओं को देखेंगे कि ऐसा तो नहीं कि वहां पे हमने बहुत ज्यादा सामान रख दिया है या बहुत क्लटर कर दिया है जिसकी वजह से वहां पे वो ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या क्या चीजें चाहिए इन इस रेमेडी को दिवाली पे करने के लिए। तो एक हमें लेना है मनी प्लांट। ठीक, एक मनी प्लांट लेंगे। आ, वो अगर ब्लू या ब्लैक अगर पॉट में हो तो वो बहुत अच्छा है। स्क्रीन भी शेयर कर दे रहा हूं ताकि आप लोगों को क्लियरली जो है वो दिख भी जाए। तो देखिए एक जो है मनी प्लांट लेंगे, ब्लू या ब्लैक अगर कलर का पॉट उसका हम ले सकते हैं, जिसमें हम एक छोटा सा जैसे सिरेमिक वगैरह का भी आता है वो भी ले सकते हैं। तो एक छोटा सा ऐसा पॉट जो ब्लू कलर का अगर हो तो बहुत अच्छा है, नहीं ब्लैक कलर का हो तब भी चलेगा। रेड कलर का या उस तरीके का ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो एक बढ़िया सा मनी प्लांट ले लेंगे। इसके बाद एक जो है गुल्लक आती है हमारी, ठीक है, मिट्टी की गुल्लक भी ले सकते हैं। सबसे बेस्ट जो है मिट्टी की गुल्लक है। अगर नहीं मिट्टी का गुल्लक है तो
कोई मेटल का गुल्लक मिल जाए, प्लास्टिक का गुल्लक मिल जाए, वो भी ले सकते हैं, और नहीं तो नॉर्मली अगर एक कोई बॉक्स भी मिल जाए तो वो भी ले सकते हैं। इसके बाद हमें थोड़े पैसे चाहिए, कैश। जिस भी कंट्री में आप रह रहे हैं वहां से थोड़े से कैश आप विड्रॉ करेंगे, और थोड़े कॉइन्स भी ले लेंगे। ये जो पैसे आपको निकालने हैं, ये पैसे धनतेरस वाले दिन आप जाके एटीएम वगैरह से अपने पैसे निकाल लेंगे। उस दिन देखिए वैसे कुछ ना कुछ ऐसे खरीदने का वो है, अगर आप खरीदने जाते हैं तो एक सिल्वर कॉइन जो है आप जरूर, मिनिमम एक सिल्वर कॉइन, गोल्ड वगैरह खरीदेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मिनिमम एक सिल्वर कॉइन जरूर आप खरीद लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो है ये मंत्र आप नोट कर लीजिए, ये मंत्र कैसे यूटिलाइज करना है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो या तो फोटो ले लेंगे या नोट कर लेंगे, है ना। तो इस मंत्रा को भी आप नोट कर लीजिए, और इसके बाद फिर हम लोग रेमेडी की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। मैं 1 मिनट और देता हूँ। आप लोग या तो नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए, या अगर फोटो लेना चाहें तो फोटो ले लीजिए, प्रिंट स्क्रीन लेना चाहें तो प्रिंट स्क्रीन ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करना क्या क्या है। तो ये जो रेमेडी है ये आपको धनतेरस वाले दिन शुरू करनी है, ठीक है। जो भी पैसा आप निकालना चाहें, जो भी, जैसे 5,000, 50,000, वॉट एवर, जो भी आपकी श्रद्धा है, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल एक अमाउंट है, कितना निकालते हैं वो बहुत मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि उस दिन से हम लोग शुरू करेंगे। तो जो भी आपके लिए एक अमाउंट है, कम से कम ऐसा हो कि कम से कम 5 नोट, जो 5 दिन की प्रक्रिया है हमें करनी है। आ, मैं फिर से मंत्र दिखा देता हूँ एक बार। जो ये 5 दिन की प्रक्रिया, तो कम से कम पाँच, जैसे अगर 500 रुपये ही निकाल सकते हैं तो 500 रुपये ही निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 100-100 रुपये ऐसे, मतलब पाँच कम से कम वो होने चाहिए। तो उस तरीके से जो भी होगा, अगर 2-2 हज़ार की नोट है, पता नहीं, 2 हज़ार की नोट शायद नहीं मिलती है, 500-500 की अगर नोट है तो कम से कम 5 नोट हो, ऐसा होना चाहिए। तो ये प्लस थोड़े कॉइन्स, कॉइन्स जैसे जो सिक्के आते हैं, प्लस अगर चांदी सोने के कॉइन हैं तो वो भी मतलब जो है हम यूटिलाइज कर सकते हैं। स्पेशली अगर धनतेरस वाले दिन अगर आप चांदी का कोई कॉइन खरीदते हैं तो डेफिनेटली उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक। धनतेरस वाले दिन आपको क्या करना है, ये सारी चीजें, जैसे गमला हो गया, पैसे हो गए, गुल्लक हो गया, ये सारी चीजें आप मंदिर में ले आके रखेंगे अपने। और मंदिर में जो है, अच्छा इसके साथ साथ जो है एक हमें अ, दिया भी लेना है। तो दिया जैसे अखंड ज्योत हम जला सके, थोड़ा बड़ा जो दिया होता है उसमें उसमें चाहे आप तेल तेल डालें चाहे घी डालें, जो भी आपका सामर्थ्य है, उसमें कोई वो नहीं है। तो एक दिया जो है लेना है, एक छोटा दिया रहेगा जो मंदिर में जलेगा, एक अखंड ज्योत जलाना है हमें। तो अब बेसिकली एक मनी प्लांट ले लिया, एक पिगी बैंक ले लिया, इसके साथ साथ जो है थोड़े पैसे निकाल लिए कैश, और थोड़ा कॉइन ले लिया, और साथ में 2 दिया आपने लिया, एक छोटा दिया जो मंदिर में जलेगा, और एक बड़ा दिया जिसको आप एक तरह से समझ लीजिए कि उसको 5 दिन जलाना है हमें अखंड ज्योत की तरह। तो थोड़ा बड़ा दिया रहे, और चाहे घी डाल लीजिए चाहे तेल डाल लीजिए। तो ये 4-5 चीजें हो गई। मंदिर में जो है आपने जिस दिन धनतेरस है, जो भी उसका मुहूर्त वगैरह होगा उसके हिसाब से आपने धनतेरस को पूजा की शाम को। दिया जब भी जलाएंगे, आप सब लोगों को पता है कि हम लोग सगुन में दिया जलाते हैं, ठीक है। तो सगुन में दिया कैसे जलाना है, तो आपने सांस खींची और दिया जला के फिर आपने सांस छोड़ दिया। तो दोनों भी दोनों दिया जलाना है, एक जो आपके मंदिर में रहेगा और एक जो है आपके घर में, उसको स्टैब्लिश करना है। दोनों दिया जो है हमें सगुन में जलाना है। आपने दिया जलाया, दिया जलाने के बाद जो भी आप पूजा वगैरह करते हैं आप करेंगे, उसके साथ साथ जो ये लक्ष्मी जी का मंत्र मैंने दिया है, इसको 11 बार आपको पाठ करना है, ठीक। 11 बार पाठ करके आपका वो रिचुअल कंप्लीट हुआ। अब आप क्या करेंगे, आप जो अखंड ज्योत वाला दिया है उस दिए को आप साउथ ईस्ट में स्टैब्लिश कर देंगे। घर का जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है वहां पे उसको रख देंगे, और वो बुझना नहीं चाहिए, वो लगातार 5 दिन जलता रहेगा। इसके साथ साथ जो मनी प्लांट है, उस मनी प्लांट को जो है हम लोग घर के नॉर्थ डायरेक्शन में स्टैब्लिश कर देंगे, ठीक।
और उसको फिर प्रॉपर उसकी टेक केयर जो है, ताकि उसके पत्ते ना सूखें। ये बहुत ज़रूरी है कि वो प्लांट अच्छे से ग्रो करे। जितना वो ग्रो करेगा उतना आपका करियर ग्रो करता जाएगा, समझ लीजिएगा। उतनी अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन में आती चली जाएंगी। इसके बाद जो तीसरी चीज़ आपको करनी है कि जो गुल्लक है, बॉक्स है, चाहे आपने मिट्टी का गुल्लक लिया, उसको लेके आप घर के वेस्ट साउथ वेस्ट इस डायरेक्शन में, इस जोन में उसको स्टैब्लिश कर देंगे। स्टैब्लिश करने के बाद जो है, जो पैसे, जो कैश और सिक्के हम लोगों ने रखे हैं, उनको आपने उसमें से कुछ पैसा और कुछ सिक्के आपने उठाए, सांस खींचेंगे और सांस खींच के उसको जो है गुल्लक के अंदर, जब भी आपको डालना है वो गुल्लक के अंदर सांस खींच के ही डालना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिया आपने सांस खींच के जलाया, ठीक है, सांस खींच के सांस रोकेंगे, उसको सगुन कहते हैं हम लोग। तो सगुन में आपने दिया जलाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सगुन में ही आप उस पैसे को उस गुल्लक में डाल रहे हैं। ये पहले दिन का प्रोसेस हो गया। एवरी डे अगले 5 दिन, अगर वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट है तो जो है टॉयलेट को वाइट कलर का टेप आता है उससे कट करेंगे, और टॉयलेट के अंदर एक वाइट कलर का बल्ब जो है 24/7 जला के छोड़ देंगे। जोन की जब हम लोग बात करते हैं तो उस जोन में आप जो है, जरूरी नहीं कि टॉयलेट के अंदर ही आपको करना पड़ेगा, जोन में जो है आप कहीं ना कहीं अपने गुल्लक को स्टैब्लिश कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस है, ये जो पहले दिन आपने किया धनतेरस वाले दिन, यही प्रोसेस फिर आपको छोटी दिवाली, दिवाली, फिर गोवर्धन पूजा और भाई दूज, एवरी डे जो है आपको इस चीज को करते चले जाना है। ठीक है, सेम यही प्रोसेस। अब नेक्स्ट डे आप क्या करेंगे? नेक्स्ट डे आप सिर्फ और सिर्फ जो है, आपने अपने मंदिर का दिया जलाया, सगुन में आप बैठेंगे, 11 बार लक्ष्मी जी का जो मंत्र आपको बताया गया है उसको आप चैंट करेंगे। चैंट करने के बाद जो है, आप वापस से वहां से थोड़े पैसे, अपने मंदिर में रखे हुए पैसे से थोड़े पैसे जो है आप उठाएंगे, और उठा के आप जो है गुल्लक में जो है उसको डाल देंगे। फिर अगले दिन भी वही प्रोसेस, छोटी दिवाली वाले दिन किया आपने, फिर दिवाली वाले दिन भी वही प्रोसेस किया, गोवर्धन पूजा वाले दिन भी और भाई दूज वाले दिन भी। ये 5 दिन लगातार इसको करना है। और जो आपका अखंड ज्योत है वो लगातार एवरी डे जो है उसको आपको मेक श्योर करना है कि अगले 5 दिन, देखिए जो वो फायर जो है, वो फायर शक्ति का प्रतीक है, वो फायर वेल्थ का प्रतीक है। तो जब हम साउथ ईस्ट में उस चीज को जलाते हैं, अग्नि को जलाते हैं, तो वहां की फायर स्ट्रांग होती है। जब वहां की फायर स्ट्रांग होती है तो यूनिवर्सल एनर्जी वो बहुत अच्छे से हमारे घर में आती है। और जितने अच्छे से जो वो यूनिवर्सल एनर्जी है वही लक्ष्मी जी है। तो जितने अच्छे से अभी उनका आने का समय है, जितने अच्छे से इस प्रोसेस को हम लोग करेंगे, उतना ज्यादा जो है वेल्थ क्रिएशन की जो हमारी जर्नी है वो कहीं ना कहीं स्टैब्लिश हो जाएगी। इन 3 दिशाओं को अगर हमने बैलेंस कर लिया, इन 3 दिशाओं में जो चीजें बता दी गई हैं अगर उनको कर लिया, तो आप ये देखेंगे। और देखिए आफ्टर दिवाली जो गुल्लक है वो वहां स्टैब्लिश हो गया। वंस इन अ वाइल उसमें निकालना पैसा, उससे निकालने का बहुत ज़्यादा कभी नहीं सोचेंगे। वंस इन अ वाइल उसमें जो है पैसा डालते रहेंगे, नहीं भी डाला तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब भी पैसा हम डाल रहे हैं, सगुन में डाल रहे हैं, उस पैसे की एनर्जी बहुत अच्छी रखनी है हमें, इसके लिए उसको सगुन में डालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ डायरेक्शन जो है, वहां पे जो मनी प्लांट लगाया है, देखिए मनी प्लांट इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मनी प्लांट जो है एक ऐसा प्लांट है जिसको सबसे कम टेक केयर करनी होती है। थोड़ा थोड़ा पानी देते रहेंगे उसको, ना खाद की जरूरत है ना किसी चीज की जरूरत है, और बहुत अच्छे से वो ग्रो करता है। तो जितना वो ग्रो करता जाएगा, जितना वो ग्रो करता जाएगा, उतना ज्यादा जो है आपके जीवन में करियर रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो अच्छी होती चली जाएंगी, और वो फिर कहीं ना कहीं पैसे में भी कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ये रिचुअल है दिवाली का, आप सब लोग इसको डेफिनेटली करिए। और ये एक ऐसा रिचुअल है जो बहुत ही लॉजिकल तरीके से सोच समझ के बनाया गया। ये रिचुअल मैं भी करता हूँ, मेरी टीम भी करती है, आप सब लोग भी इसको करिए।
आप जब करेंगे तो आप देखेंगे कि बट नेचुरल वास्तु की या फेंगशुई की जो सबसे खूबसूरत चीज़ है वो यही है कि वो बहुत तेज़ी से काम करता है। चीज़ें बहुत तेज़ी से खराब भी हो सकती हैं और चीज़ें बहुत तेज़ी से अच्छी भी हो सकती हैं। तो इस रिचुअल को ज़रूर करिए। 5 दिन की आप पहले से अभी इनफ टाइम है आपके पास। सारी चीज़ें इकट्ठा कर लीजिए, सारी चीज़ों का प्लान कर लीजिए और प्लान करके डेफ़िनिटली इस रिचुअल को करिए और आप देखेंगे कि अगर फाइनेंशियल रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप देखेंगे कि वो प्रॉब्लम्स जो है वो जीवन में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे दूर होनी शुरू हो जाएँगी। पुरुषोत्तम जी? जी सर। तो किसी जी। को कोई क्वेश्चन है? हुँ। क्वेश्चंस ले लेंगे अगर किसी को कुछ चीज समझ में नहीं आई। वैसे सर आपने इतना बेहतरीन एक्सप्लेन किया है, क्वेश्चन होने तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी है, क्वेश्चन है फिर भी है। चलिए, चलिए तेजविंदर सिंह जी से बात कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन लेंगे उसके पहले जो है मतलब जी आप सभी लोगों को जो है दिवाली की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं और मतलब स्टार साइन की परिवार की तरफ से हम लोग तो यही विश करेंगे कि ढेर ढेर सारा पैसा जो है ढेर सारा सक्सेस माँ लक्ष्मी की कृपा जो है आप सब लोगों के जीवन में बनी रहे। ऐसे ही हम ग्रो करते रहें फाइनेंशियली, ऐसे ही हम ग्रो करते रहें, नई नई चीज़ें सीखते रहें। तो आप सब लोगों को दिवाली की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। अब शुरू कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर। जी। देखिए, क्वेश्चन लेने अरे से पहले मैं आप सब लोगों को एक चीज और बता देता हूँ। हमने दशहरे पे 5 क्लासेस आपको गिफ्ट में दी थी, बहुत ही बेयर मिनिमम अमाउंट पे, ताकि वही लोग आए जो सीरियस हो। उसमें से एक क्लास मनीष जी खुद कंडक्ट करने वाले हैं 14 नवंबर से। तो जो लोग रह गए हों, सिर्फ उसी क्लास की हमने अभी तक एडमिशन ओपन रखे हैं। उसको लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है फेसबुक पेज पे। सभी लोग फेसबुक पेज पे जाएंगे, फेसबुक पेज को लाइक करेंगे, फॉलो करेंगे, और सर की एक पोस्ट लगी हुई है 99 रुपीज में देवता वास्तु। ये कंप्लीट कोर्स है देवता वास्तु का, जो कि 5 दिन का है। केवल और केवल 99 रुपये उसकी फीस रखी गई है। वहां पर एक रोजर पे का लिंक दिया है, नीचे नीचे नहीं तो बुक नाउ का भी ऑप्शन मिलेगा आपको। आप जो उसका मैसेज पढ़ेंगे उसमें आप रोजर पे के लिंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही वो आपसे आपका नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस मांगेगा। जब आप वो फुलफिल करेंगे तो 99 रुपये का ऑप्शन आएगा, जिसको आप वहां पर पे कर सकते हैं स्कैनर से, फोन पे से, पेटीएम से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से। वहां पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे, 2 मिनट आपको केवल रुकना है, 2 सेकंड 3 सेकंड, आपको वहां पर ग्रुप का लिंक आ जाएगा। वहीं से ही आपको ग्रुप ज्वाइन करना है। उसके लिए ना तो किसी को स्क्रीनशॉट शेयर करने की आवश्यकता है ना कुछ। आप वहां पेमेंट करेंगे, वहीं आपको ग्रुप मिलेगा और वहीं से आप एडमिशन ले सकते हैं। बहुत जल्दी से जल्दी कीजिए, क्योंकि इसके लिए भी एक लिमिटेड सीट्स रखी गई हैं। वो ग्रुप जब भर जाएगा तो फिर वो आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो जल्दी से जल्दी जिसको भी चाहिए वो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अल्टीमेट कोर्स है, आप सभी लोगों का उसके अंदर बहुत बहुत स्वागत है। सर ले लें क्वेश्चन सर? यस यस, और जो शिव शक्ति के क्लास के स्टूडेंट हैं उन लोगों को एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जी ठीक जी है। जी। हाँ जितने वो भी आप शिव लोग। शक्ति में ऑलरेडी इनरोल्ड हैं, या जो शिव शक्ति हमारा अपकमिंग आने वाला है उसके अंदर ज्वाइन होना चाहते हैं, तो वो मुझसे पर्सनल मेरे नंबर 76655956 पे कॉल करके उसका अमाउंट पूछ लेंगे। उनको ये 99 रुपये पे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो इसके अंदर इंक्लूड है। जी। हाँ, तेजविंदर सिंह जी, राधे राधे जी, स्वागत है। राधे राधे नमस्ते सर। तेजिंदर जी, कैसे हैं क्या? सर? बस बढ़िया, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए तो मन बहुत शब्द ही नहीं निकलते सर। सर क्वेश्चन मेरा ये है कि जो मंत्र है लक्ष्मी जी का आपने बताया, तो वो मन में चांट करना है कि बोल के करना है? नहीं, बोल के भी कर सकते हैं। एक बार उसको याद कर लिया अगर, तो फिर अपने आप को यहाँ पे फोकस करते हुए जैसे हमने करते हैं चीजें वैसे यहाँ पे फोकस करके उसको चैंट करेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है सर। दूसरा सर, जैसे नॉर्थ में अगर स्टोर है, जैसे मेरा स्टोर है, वैसे नीट एंड क्लीन है, टाइडी ऑर्गेनाइज्ड है, कुछ ऐसी स्पेशल चीज जो वहां पे नहीं स्टोर करनी चाहिए हमें? देखिए नॉर्थ जो है ना वाटर का डायरेक्शन है, तो वहाँ पे कुछ ऐसा रेड कलर या येलो कलर ऐसी चीजें ना आ जाएं। स्टोर है तो वहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, छोटा सा कोई ब्लू कलर का लाइट बल्ब आता है,
तो वो लाइट बल्ब जो है ब्लू कलर का वहाँ पे अंदर स्टोर के अंदर जला के छोड़ सकते हैं आप। तो अगर कोई नेगेटिविटी अगर जनरेट भी कर रहा है स्टोर, तो वो उसको मतलब क्या कहते हैं, रेक्टिफाई कर देगा, वो नलीफाई कर देगा। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। आयुषी जी। नमस्ते सर। नमस्ते आयुषी मैम। हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे कि जो प्लांट था अपन मिट्टी का, वो अपन अगर मिट्टी का ले आते हैं तो अपन को इनसाइड भी पेंट करना पड़ेगा ना सर? नहीं, वो आते हैं ना, गमले आते हैं सिरेमिक वगैरह के। हाँ सर, तो वो, गमले आते हैं तो अपन गमले के अंदर भी करेंगे ना, या बाहर की तरफ ही करना नहीं नहीं, चाहिए सर? बाहर ही काफ़ी है, बाहर ही काफ़ी है। अंदर से मतलब अंदर तो मिट्टी भर दिया तो कोई दिक्कत नहीं। सर एक क्वेश्चन और था। और सर दूसरी चीज जो आपने जो गुल्लक बोली जो मिट्टी की होती है सर, वो स्क्वायर में भी आती है, गोल में भी आती है, तो अपने को किसी भी शेप में ले सकते हैं सर? किसी भी शेप में चलेगा, मिट्टी का है तो सबसे बढ़िया है, बहुत अच्छा है। सर बहुत अच्छी क्लास लाए हैं सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी रेमेडी दी है, सब कर रहे हैं सर थैंक यू की सो रेमेडी सक्सेसफुल रहती है, मैंने करी मच। है। थैंक यू सो मच मैम, हैप्पी थैंक यू। दिवाली टू स्टार साइन फैमिली एंड थैंक सर। यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू सो थैंक यू मच। सर। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। ज्योति राठौर जी। राधे राधे सर। ये राधे हैप्पी राधे मैम। दिवाली आपको। हैप्पी दिवाली मैम। सर ये मनी प्लांट पानी में भी लगा सकते हैं ना, कि मिट्टी में लगाना नहीं, जरूरी? पानी में भी लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो। या तो ऐसे जो ट्रांसपेरेंट हमारे वो आते हैं ना, कांच की बोतलें आती हैं, आप वो भी यूज़ कर हाँ। सकते हैं। या तो फिर ब्लू या ग्रीन कलर, ब्लू करे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो ट्रांसपेरेंट कर ले तो पानी में भी लगा सकते हैं, बिल्कुल। और सर गुल्लक जो मिट्टी का आता है वो फिर ओपन नहीं होता ना, उसको तो फोड़ के निकालना पड़ता है ना? तो मत निकालिए ना, पैसे निकालने ही नहीं है वैसे भी। हाँ तो हाँ, वही मैं बोल रही थी, हमेशा फिर उसमें हमेशा डालते रहे 5 दिन के बाद भी? मतलब वंस इन वाइल कभी डाल दिया तब भी ठीक है, नहीं डाला तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब भी डालेंगे ये हमेशा ध्यान रहे कि सांस को खींच के रोक के और ऐसे डालना है, सगुन शगुन में मंत्र के साथ डालना है। में ही डालना है उसको। थैंक यू सर, ठीक बहुत बढ़िया। है, थैंक यू सो ज्योति जी, आप तो केवल उसको भरते रहो, जब भर जाए तो एड्रेस ले लेना आप। ठीक है, और डबल करके भेज देंगे आपको, जितने मच। रिसीव होंगे उसके डबल करके भेज देंगे। प्रतिमा जी। राधे राधे जी। राधे राधे प्रतिमा मैम। Radhe Radhe, sir. It's so nice to see you once again after a gap. And happy Diwali to you. Happy Diwali to हैप्पी दिवाली मैम। everyone on the webinar. सर एक क्वेश्चन तो ये है कि मैंने आज ही एक्चुअली आपका पुराने वाला दिवाली रेमेडी का देखा था, तो आई एम हैप्पी कि दिस इज मच मोर सिंपलर, तो जस्ट फॉलो दिस ना, उसको यस यस यस, नहीं। इसको करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। एंड एक साउथ ईस्ट तो थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लमेटिक एरिया है, यूटिलिटी है मेरा, आई थिंक पहले भी आपसे क्लास में बात हुई थी। ओके, वॉशिंग मशीन और सिंक और डस्टबिन और सभी कुछ आता है, तो एक काम करेंगे, साउथ ईस्ट में जो है ना, छोटा सा एक रेड कलर का बल्ब जो है, वो कुछ ऐसी जगह पे लगा देंगे कि बहुत ऐसे डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा है और जलता रह रहा है, तो जलेगा तो जितने भी नेगेटिव एक्टिविटीज हैं वहां पे उनको वो थोड़ा रेक्टिफाई जरूर करेगा। अच्छा। और अपने जो आते हैं ना वो 0 वाट के बल्ब आते हैं, तो एक हम्म, रेड कलर का बल्ब लेंगे और वो वहां पे पूरा लगा, दिन ऑन रहे, दिन और रात? 24/7, उसको बंद नहीं करना कभी भी। हाँ, एक्चुअली फर्स्ट फ्लोर पे बाथरूम है, टॉयलेट है और नीचे यूटिलिटी है, तो आज मैंने एक्चुअली टॉयलेट में तो रेड टेप आज ही लगाया है, होपफुली तो अच्छा किया है। यस यस। थिंग। एंड सो जो अखंड दिया है, देन फिर मैं यूटिलिटी से स्किप करके फिर नेक्स्ट किचन है, ऑल्दो वहाँ पे भी थोड़ा चैलेंजिंग है किचन में, मुझे कुछ ऐसा स्पेस अखंड दिया क्योंकि वहाँ पे पानी का वो है। ओके तो ओके, थोड़ा सा टुवर्ड साउथ लगा सकते हैं या फिर किचन में ही मुझे ट्राई करना चाहिए? कोशिश करिए कि साउथ ईस्ट में ही करें। जैसे क्या है कि अगर कोई चीज़ वो है तो हम सेंटर से जो है एक जोन की बात करते हैं, राइट? जब भी हम डायरेक्शंस की बात करते हैं ना, तो एक स्पेसिफिक एरिया मार्क हो जाता है। तो अगर हम सेंटर से कहीं भी अगर हमें जगह मिलती है, साउथ ईस्ट का जो जोन हमने मार्क किया हुआ है उसमें अगर कहीं भी कोई जगह मिल जाए, एक छोटा सा टेबल लगा के फॉर द टेम्पररी जो है अगर हम कर सकें तो भी सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इट इज़ फॉर 5 days, तो वी कैन डू दैट। Okay, sir. और सर एक जस्ट आई मीन इट्स लिटिल ऑफ द टॉपिक, बट बिकॉज मैं अपने साउथ ईस्ट किचन की बात कर रही हूँ, मेरा वहाँ पे वॉशिंग मशीन है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है ना?
क्योंकि वॉशिंग मशीन देखिए अच्छा नहीं है, ठीक है। अगर साउथ ईस्ट से उसको थोड़ा सा मूव करके, एक डायरेक्शन है ईस्ट साउथ ईस्ट, अगर वहां पे पॉसिबिलिटी बनती है तो सबसे बेस्ट जो है लोकेशन है वो। अगर नहीं बनती है तो फिर जैसे मैंने कहा कि एक रेड कलर का बल्ब जला के छोड़ देंगे वहां पे, बस तो वो, हाँ एटलीस्ट वो थोड़ा मतलब थोड़ा उसको रेक्टिफाई जरूर करेगा। ओके। सो ये जो भी हम कर रहे हैं, सो फर्स्ट फ्लोर पे भी कर सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे भी, मतलब इधर सेम हाँ, डायरेक्शन कहीं, बस। बिकॉज दोनों आप ही रह रहे हैं ना, राइट? ऐसा तो नहीं है कि किराए पे दे रखा है, राइट? लाइक हाँ नहीं नहीं, माय हाँ, हाउस। तो आप कहीं भी कर सकते हैं इसको अपने घर के। अच्छा, so in that case, I can do on the first floor, which is kind of a walk-in closet kind of area of outside bathroom. बेटर है वो, फिर वो वहाँ कर बेटर। सकते हैं अखंड ज्योत। यस। ओके फाइन। और सर गुल्लक, ये मैंने पहले शुरू कर दिया था, आपसे बात हुई थी, तो सेम गुल्लक यूज कर सकते हैं? हाँ हाँ, सेम। अगर आपने वहां रखा हुआ है तो उसी में जो है उन पैसे को डालना शुरू करेंगे, उसमें कोई अलग से लेने की जरूरत नहीं। अच्छा। और वो गुल्लक को कपबोर्ड के अंदर भी रख सकते हैं नहीं, कबोर्ड के अंदर अगर भी उस रख सकते जोन में हैं। हो? हाँ हाँ, रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट लाइक इट शुड बी, लाइक जब भी हम कबर्ड खोल रहे हैं तो वो विजिबल होना चाहिए। इट्स मोर लाइक कि वो चीज़ें जो है ना हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे काम करती हैं, पंचकोश करके एक चीज़ है, कंसेप्ट है, उसके हिसाब से। तो जब तक वो, लाइक हमको विजिबल होते रहना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने रखा हुआ है फिर वी फॉरगेट अबाउट इट, कि हाँ वो दिख ही नहीं रहा है कभी। तो अगर हम कबर्ड के अंदर भी रख रहे हैं तो वेन एवर वी आर ओपनिंग द कबर्ड वो विजिबल होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। अच्छा, ओके फाइन, ठीक है सर, इतना ही था। थैंक यू थैंक सो यू, मच, हैप्पी थैंक यू मैम, दिवाली। थैंक यू सो मच। थैंक यू, हैप्पी थैंक यू। दिवाली मैम, हैप्पी दिवाली। सुरेखा जी। राधे राधे। राधे राधे मैम। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। हैप्पी दिवाली मैम। ये मनी प्लांट की बजाय और दूसरा कुछ प्लांट हो सकता है, क्योंकि मेरे घर में मिनिएचर काउज है और वो नॉर्थ में ही घूमते रहते हैं, सभी खा लेते हैं जो कुछ है, खाने के प्लांट्स भी खा लिए, सभी खा लिए। तो वो मैं बे लीफ लगा सकती हूँ, नहीं तो अपराजिता नहीं खाते हैं वो उधर। ग्रीन कलर का कोई प्लांट जो है जिसमें ग्रीन कलर की पत्तियां हो। हाँ, अपराजिता लगा सकती हूँ, हाँ वो तो नहीं ठीक है, खा आप रहे हो। तो वो लगा दूसरा दीजिए तो आप, सभी ठीक खा है। रहे हैं वो। और ये साउथ ईस्ट में मेरे किचन है, लेकिन किचन में उस साइड का एरिया में वॉश बेसिन वगैरह है, तो क्या प्रॉब्लम होता है उससे? साउथ ईस्ट मतलब सिर्फ वॉल, मतलब किचन भी आता है ना साउथ साउथ ईस्ट? वेस्ट में आ जाएगा, किचन किचन के साउथ वेस्ट में वॉश बेसिन का है, नहीं नहीं, और वैसे साउथ नहीं, ईस्ट घर में। क्लोज है, वहाँ गैस सिलेंडर गैस है, शेगड़ी हाँ है। तो फिर तो सही है ना। बस तो सही जहाँ है। गैस सिलेंडर है वहीं पे मतलब एक दिया जलाएंगे, जो आपका अच्छा गैस स्टोव है उसके आसपास एक दिया जला के रख देंगे, थोड़ा अच्छा। सेफ तो तरीके से। इसमें वो, हाँ, बेसिंग वगैरह है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है? अब वो तो है ही है, उसको कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपका गैस स्टोव साउथ ईस्ट में आता है तो वो बहुत हाँ। अच्छा, ठीक है, वो और बहुत अच्छा। मेरा एंट्रेंस भी घर का मेन गेट है, वो साउथ ईस्ट में है, कॉर्नर में साउथ ईस्ट है एंट्रेंस। अब वो अलग विषय हो गया, वो अलग विषय हो गया कि अच्छा एंट्रेंस अच्छा। कैसे क्या, लेकिन ये है कि अगर साउथ ईस्ट में आपके पास जगह है तो आप दिया जला के 5 दिन हाँ, रखिए, वो अच्छा। कॉर्नर में लगाना है। यस यस। अच्छा। और ये साउथ वेस्ट है, वो ओपन है मेरा, वो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट को अगर ओपन है तो उसको बंद करेंगे, नहीं बंद करने की पॉसिबिलिटी है तो उसको कोई बड़ा सा पर्दा वगैरह लगा के जो है जितना ज्यादा बंद रख सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। अच्छा। हाँ, साउथ में तुलसी वृंदावन भी चलता है ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं? साउथ में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। यस। अच्छा, ओके, दैट्स, थैंक यू, राधे राधे। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। राधे राधे। सर और लेने क्वेश्चन? हाँ, एक दो दो तीन क्वेश्चन और ले लेंगे। क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट कैन क्वेश्चन वेरीफाइंग लॉकर भी, रेणु जी का ले। लॉकर भी आप जो है अगर गुल्लक की जगह पे अगर आप लॉकर रखना चाहें तो आप लॉकर भी अपने घर का वहाँ रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। जी जी, रेणु जी प्लीज अनम्यूट करें। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। सबसे पहले आप सबको हैप्पी दिवाली। और सर आज मुझे फर्स्ट टाइम आपसे बात करने का मौका मिला है, पता है। फर्स्ट हैप्पी टाइम, दिवाली मेरी मैम। इतनी इच्छा थी कि मैं कभी आपसे बात करूं। और ये जो सर आपने नॉर्थ में मनी प्लांट रखने का बताया ना, ये पहले भी आपने वो वास्तु की क्लासेस दी थी जो यूट्यूब पर है, मैंने वो यस सारा यस। देखा है। तो ओके। वो
से मैंने किया था तब से वो रखा हुआ है, तो हम वही यूज कर सकते हैं। वही यूज कर सकते हैं, अलग से करने की जरूरत ठीक नहीं। है। पर है ना सर, वो नीचे के उसके पत्ते येलो होते जा रहे हैं, वो फिर मैं वो गल जाते हैं, मैं निकाल देती हूँ, बट ऊपर वो हो रहा है थोड़ा थोड़ा ठीक, तो वो इज इट ओके? इट्स ओके, ध्यान रखेंगे कि मतलब वो खराब ना हो, बस दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए सूख रहा है, अगर वो सूख रहा है तो फिर वो नेगेटिव मतलब डायरेक्शन में लेके जाएगा। ओके। और सर आपका पॉडकास्ट आया था तो वो तो मैंने नहीं देखा था, बट है ना उसकी छोटी छोटी सी ना रील्स आती रहती है इंस्टा वगैरह पे। तो ये जो अभी आपने बताया ना सांस खींच के और फिर वो पैसे डालने, वो ना छोटी सी रील में था। तो पता है मैं क्या करती हूँ, जहां भी आप दिख जाते हो ना, मैं फटाफट अपने दूसरे नंबर पे शेयर कर देती हूँ कि बाद में मैं इसको देखूंगी। तो वो मैंने देखा था, उसमें ना मैंने एक चीज देखी थी, आपने कहा था कि घर के साउथ वेस्ट में, हाँ साउथ वेस्ट में कोई डोर नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। मेरा थोड़ा सा एक छोटा सा वहां ये डाउट है एक्चुअली। मेरा जो साउथ वेस्ट है ना, वहाँ वैसे वॉल है ऐसे, ठीक है, ऐसे वॉल है, बट जस्ट उसके साथ में ना डोर है एक, और वो बालकनी आ रही है वहां पर। तो क्या वो साउथ वेस्ट में ही हम उसको कंसीडर करेंगे? देखिए साउथ वेस्ट जोन में अगर वो आता है, जैसे घर को अगर हमने उसका प्रॉपर मैप बनाया, अगर वो साउथ वेस्ट जोन में आएगा तो उसका फिर इफेक्ट रहेगा। लेकिन उस केस में हम क्या करेंगे, फिर कुछ बड़ा पर्दा, मोटा पर्दा वगैरह लेके उसको ढक देंगे। मतलब वंस इन अ वाइल कभी यूज कर लिया इज परफेक्टली फाइन, अदरवाइज जितना कम से कम हम उसको यूज करें उतना अच्छा रहेगा। जैसे ठीक है। मैंने उधर ना झाड़ू वाड़ू रखी हुई है सर, झाड़ू की डायरेक्शन आई थिंक थोड़ा सा उधर होनी चाहिए शायद ना, तो वो जैसे रोज झाड़ू खोल। वगैरह का बहुत वो, जो हमारा घर का साउथ साउथ वेस्ट है अगर उसमें हम झाड़ू रखें तो सबसे अच्छा है। हाँ वो लेकिन साउथ साउथ वेस्ट में बालकनी आ जाती है। साउथ साउथ वेस्ट इज फाइन, लेकिन साउथ वेस्ट ओपन नहीं होना चाहिए, वो ध्यान रखना है। बस वही साउथ सर वेस्ट, कंफ्यूजन हो रहा है एक्चुअली ना, वो ऐसे जो दीवार है ना सामने, एक्चुअली साउथ वेस्ट वो है, ठीक है, साउथ वेस्ट में ऐसे सामने दीवार आ गई, बट उसके जस्ट साथ में डोर आ रहा है। तो वही मैं नहीं समझ पा रही थी कि मैं उसको साउथ वेस्ट में काउंट करूँ या नहीं करूँ। अगेन मैं वही कहूंगा कि जो हमारा जब घर को हम मार्क करते हैं ना तो उसमें स्पेसिफिक एरिया आता है कि ये हमारा साउथ वेस्ट है, ये हमारा साउथ ईस्ट है। अगर उसमें नहीं आ रहा है तो फिर उसका कोई बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा, अगर आ रहा है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। ठीक है सर, वास्तु वैसे की मैं। क्लास आपने ज्वाइन की है ना मैडम अभी, हाँ 99 जी, वाली? हाँ जी, हाँ जी, वो की है सर हाँ मैंने। तो बस फिर आपको पहले जोन को समझ लीजिए और उसके ठीक। बाद आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं वैसे जिस दिन से मैंने सर का सुना है ना, मैंने उस दिन से बंद और कर सर का दिया। पॉडकास्ट के लिए मैं बता दूं कि वो वहाँ लगा हुआ है, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी लगा हुआ है, आप वहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विनोद जैन जी, राधे राधे। राधे राधे, नमस्कार सभी को, दिवाली मुबारक। हाँ, सर दिवाली आपको। मुबारक विनोद जी। सर बीच में ना आप एक वो पेपर वाला कुछ बता रहे थे, वो नहीं मैं नोट कर पाया। पेपर वाला कौन सा? जैसे अखंड दिया इन साउथ डायरेक्शन, साउथ ईस्ट प्लेस मनी प्लांट इन नॉर्थ, गुल्लक इन वेस्ट साउथ वेस्ट एंड पुट सिक्के पे, पैसा विद इंस्पायरेशन यानी कि शगुन, रिपीट दिस प्रोसेस ऑन 5 days, लेटर पुट मनी इन पिगी बैंक ऑफ एंड ऑन। तो उसके हम्म। इस जब ये बता रहे थे ना सारी रिचुअल, उस समय एक कहा था कि पेपर पे कुछ रखना है या लिखना है, वो नहीं नहीं नहीं, मेमोरी। ऐसा कुछ नहीं होता है। वो इसलिए हमने कहा था ताकि आप पेपर पे लिख लीजिए ताकि भूल ना जाए आप। नहीं, वो तो मैंने लिख लिया जो जी जी कुछ जी। है। तो यही है रिचुअल, जितना आपने रिपीट किया ना इतना हाँ जी, ही हाँ है, जी। इतना ही है। ओके। हाँ, फिर भी मैं आप थैंक यू। सभी के लिए बता दूं कि YouTube पे अभी ये 1 डेढ़ घंटे बाद आपको मिल जाएगा रिकॉर्डिंग। आप एक बार रिवाइज करके फिर से देख लीजिए, आपको बहुत। हाँ, दैट्स सो नाइस ऑफ यू। जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू विनोद जी। देखिए स्टार साइन परिवार की तरफ से आप सभी को दिवाली की तो शुभकामनाएं है ही है। आपको सर ने 99 वाला गिफ्ट भी दे दिया है। रूप चौदस की भी आप सब लोगों को, क्योंकि महिलाएं ज्यादा होती हैं तो आप सब लोगों को रूप चौदस की भी बधाई हो। गोवर्धन पूजा की, भाई दूज की, धनतेरस की, सभी की बहुत 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 बधाई हो। और आप सब जो कीमती समय देते हैं उनके हम हमेशा आभारी रहेंगे। किसी भी क्लासेस में आप आते हैं, वेबिनार में आते हैं, अपना जो प्रीशियस टाइम देते हैं, उनके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष सर आपका तो जितना भी धन्यवाद करेंगे कम है। जैसा कि आज सर ने भी कहा था कि आपके सामने आते हैं तो हम जो भी चीज याद होती है वो भी भूल जाते हैं।
बस ऐसे बस एक ऑरा होता है ना कि देखिए हम सब लोग चाहे न्यूमरोलॉजी करें, चाहे एस्ट्रोलॉजी करें, चाहे रेकी करें, या किसी भी फील्ड से आप हो, टैरो कार्ड रीडर हो, कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ में कहीं पर भी डिस्टरबेंस है तो हमें अपने चक्रा को बैलेंस करना चाहिए। और वो सर की क्लास की जितनी भी क्लासेस सर कराते हैं उसी पे ही सबसे ज्यादा ध्यान होता है। तो अगर आपके चक्रा बैलेंस है तो सर का जैसा ऑरा हो जाता है कि सामने आते ही सामने वाला आधा तो वैसे ही वशीकरण में आ जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और सबसे बड़ा धन्यवाद कि आपने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिससे लोगों की बहुत जिंदगियां, सर आप तो चलो थोड़ा बिजी रहते हैं, मेरे पास तो इतने सारे मैसेजेस आते हैं ग्रेटिट्यूड के, इतने सारे लोग धन्यवाद के मैसेजेस भेजते हैं, चाहे वो चित्रा मैम के हों, चाहे आपके हों, पल्लवी मैडम के हों, सभी के मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि ये हमने रेमेडी की, ये हमने ये किया, हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया। आप ना होते, ये कारवां ना बनता तो किस क्या तरीके से बात। हम लोगों के हेल्प कर पाते। और मैं हर क्लासेस में भी कहता हूँ, आपको भी कहता हूँ कि आप देखिए थोड़ा सीरियस होके पढ़िए हमारे प्लेटफॉर्म पे ना। बहुत बार कम एनर्जी एक्सचेंज होने के कारण सब लोग बोलते हैं वहाँ ठीक है 1000, 10,000, 5,000 ही तो है, हम जमा कर देते हैं, आते हैं, कभी कैमरा बंद, कभी कमर सीधी नहीं है। आइए पढ़िए, क्योंकि जब आप अच्छे काबिल बनते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी हमारे को होती है। आज किसी का नाम लेना तो उचित नहीं है, लेकिन इतने कम समय में भी हमने इतने सारे स्टूडेंट्स के लिए इतने सारे प्लेटफॉर्म पे वो पढ़ा रहे हैं, या खुद के प्लेटफॉर्म खोल के बैठे हैं। किसी का नाम लेना सही नहीं है, लेकिन वो मतलब हम उनको देखते हैं तो हमें भी प्राउड होता है। तो आप सब लोग जब हमारे पास आते हैं और अपना कुछ काम करते हैं तब हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है। आप हमारा नाम रोशन कीजिए, सोसाइटी की हेल्प कीजिए, कहीं ना कहीं उसकी ब्लेसिंग हमारे तक आती है। आप माने या ना माने, आप अगर किसी का भला करते हैं ना, अगर हमारी क्लासेस से कुछ सीख के, तो भले ही आपने एनर्जी एक्सचेंज हमें पे किया है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ हमारे पास आता है। तो हम चाहेंगे कि आप जहां पर भी रहते हैं सबसे पहले अपने घर को अच्छा बनाइए, फिर अपने मोहल्ले को, फिर अपनी सिटी को। इस तरीके से दुनिया स्वर्ग बन सकती है। बहुत अच्छा काम कीजिए, बहुत नाम कीजिए, और गुरुओं को ग्रेटिट्यूड देना ना भूलिए। तो मनीष जी आपका भी बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड है। यस। आज आपको पता होगा कि डिफरेंट टाइम जोन के कारण सर के यहाँ पर 3, 3:30 बजे होंगे सुबह के, लेकिन फिर भी आज वो उनको ये डिलीवर करना था तो आज वो आए हैं। तो सर का तो बहुत बड़ा धन्यवाद है, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर चलें थैंक एक यू बार सो राधे मच, राधे थैंक करें यू सर। सो मच। हाँ हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच, चलिए थैंक यू एक सो बार मच। सभी हैप्पी लोग, दिवाली सभी लोगों को। सभी लोगों को हैप्पी दिवाली, और सभी लोग एक बार सर से राधे राधे कर लेते हैं। जोर से बोलेंगे, राइट? राधे 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 सर, राधे 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 नमस्कार। राधे राधे। राधे।